फलस्तीन, इसराइल या इंतहाई कदीम लफ्जों में कनान कह लें, वैसे तो जमीन का एक टुकड़ा, मगर बनीनो इंसान की बेशुमार लाशों का बोझ है इस पर। आज भी खून बह रहा है, कल तलवारें थी, आज बारूद है। मौजूदा इसराइल में अरब मुसलमानों और यहूदियों की कुल आबादी 81 लाख यानी हमारे लाहौर से भी कम है। रकबा लगभग 22,000 किलोमीटर है और ये पाकिस्तान से तकरीबन 36 गुना छोटा है। तुर्की, शाम, उर्दन, इराक, मिस्र और लिबिया जैसे मुसलमान ममालिक के बीचों बीच बैठे ये यहूदी अपनी मनमानी करें तो बात समझ नहीं आती। फलस्तीनी रिलाय करते थे मिस्र पे, शाम पे, और फिर जो बड़े मुसलमान मुल्क उस खित्ते के थे, सऊदी अरब और जॉर्डन, बड़ा तो नहीं लेकिन जॉर्डन में काफ़ी फ़लस्तीनी रेफ्यूजीज़ हैं। ये सारे ममालिक जो हैं इनको ये नहीं पता कि मुस्तकबिल में इनका क्या हाल होगा। दुनिया के 3 बड़े इल्हामी मज़ाहिब, इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत, इनके अहम मजहबी मकामात इसराइल के दारुल हुकूमत यरूशलेम में है। ईसाइयों के मुताबिक स्टेशन ऑफ होली क्राइस्ट यहाँ है, जबकि बुनियाद परस्त ईसाइयों का अकीदा है कि ये रास्ता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाए जाने के दौरान इस्तेमाल हुआ। कार्डल टाउन के बारे में ईसाई सोचते हैं कि यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया गया। मुसलमानों के लिए मशहूर डोम ऑफ रॉक और मस्जिद अक्सा यरूशलेम में है, जहां से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज पर ले जाया गया। आज मस्जिद अक्सा में इबादत पर पाबंदी है और ये है दीवारे गिरिया, जो यहूदियों के लिए हैकल सुलेमानी की आखिरी निशानी है। वो यहाँ रोते और अपने मसीहा का इंतजार करते हैं। इन तीनों मज़हब के पैरोकारों का मानना है कि दुनिया के खात्मे से कबल होने वाली आखिरी मुकद्दस जंग इसी खित्ता अर्ज़ से जुड़ी। ये तमाम मजहबी बुनियादों पर है, ये एक मजहबी जंग है। यहूदी भी अपनी किताबों का इस्तिफ़ाज़ा करते हैं, हमें भी कुरान और सुन्नत से इसके बारे में पूरे इशारे मिलते हैं, और जिस तरीके से हालात जा रहे हैं इसमें कोई शुबा नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जंगों की तफसीलात बयान फरमाई हैं। इसको हमारी शरई इस्तिलाह में अल-मलहमतुल कुबरा कहते हैं। और टकराव का जो वक़्त जो है ना वो करीब आ रहा है, और बिल्लाहिर वो वक़्त ज़रूर आएगा जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को गलबा अता करेगा। लेकिन उससे पहले बाहर मुसलमानों को एक बड़ा ऑपरेशन का सामना, मुसलमानों को जो है जारहियत का सामना, कुफर की बर्बरियत का सामना करना पड़ेगा, अपने अमाल की इस्लाह करनी पड़ेगी। तमाम मज़ाहब में आपको आखिरी जंग नजर आएगी, इवन हिंदुओं में भी नजर आएगी। हिंदू भी कहते हैं कि महाऋषि हमारा जो है हिमालय से उतरेगा और फिर वो हमें मुक्त करेगा इन सारी चीज़ों से, जिसको महायुग कहते हैं, जो कि कलयुग के ज़माने में के अंदर होगी। ईसाइयों के अंदर ये है कि वो कहते ये हैं कि जिस वक्त ये टेम्पल दोबारा कंप्लीट होगा तो फिर उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, एक ख़ास उनका तबका है जो एवेंजलिस्ट को कहते हैं, वो कहते हैं कि वो वापस आएंगे और फिर वो हमें यहूदियों से निजात दिलाएंगे और उनके मुकाबले में लड़ेंगे। वो हज़रत मसीह की बात। यहूदी कहते हैं कि हमारा मसाया जो है वो उतरेगा और हमें वापस उस सल्तनत में लेके आएगा जो जिससे हमें निकाला गया था। सारी मुकद्दस जंग का जो पूरा नक्शा बनता है वो सारे का सारा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसके मुताबिक, उनकी अहादीस के मुताबिक वो इसी इलाके के अंदर बनता है। आज फलस्तीन के मुकद्दस मकामात पर यहूदियों का कब्जा है और वो अपने आप को मुस्तकबिल में मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ एक बड़ी जंग के लिए तैयार कर रहे हैं, और इस बड़ी जंग से पहले वो इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। उन्होंने अमेरिका से जो काम लेना था वो ले लिया। अब उन्होंने वर्ल्ड हेडक्वार्टर है वो उन्होंने शिफ्ट करना है फ्रॉम अमेरिका टू इजराइल। अब ये जंग रुकेगी नहीं, ये हमास पे नहीं रुकेगी, अब ये जंग आगे चलेगी। और आगे चलने का उनका मकसद ये है कि इस पूरे का पूरा इलाका जो है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सफ़र से शुरू होता है, जिस फुरात से लेके नील तक है और उसके अंदर वो सारा इलाका है, उसको हुकूमत करें, उसमें सारा तेल है।
यहूदी हैं कौन, चाहते क्या हैं और इनके सीनों में कौन से राज दफन हैं। आसार कदीमा के इल्म से ये जमीन में क्या ढूंढते फिरते हैं, आखिरी मुकद्दस जंग पर इनके नजरियात क्या हैं और इसकी तैयारी के जुनून में ये कौम क्या कर रही है। ये वो अहम तरीन सवालात हैं जिन पर तहकीक सरजमीन फलस्तीन पर बहने वाले खून के हर कतरे की वजह बता सकती है। सबसे पहले इनकी तारीख जाननी चाहिए। बेसिकली इजराइल जो है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था और ये बुनियादी तौर बनी इसराइल की कौम है और इस कौम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्नी फज़्ज़लतु अलल आलमीन, बड़ी लाडली कौम थी, हमने आलमीन पर इनको फजीलत दी। लाडली होने के बावजूद ये कौम हमेशा अल्लाह की नाफरमान और बदबख्त रही। जिस तरह अल्लाह ताला ने सैयदा मरियम की कैरेक्टर असैसिनेशन की, सैयदना ईसा अलैहि को शहीद करने की तैयारी की, इसी तरह सूद खाने के वाले से अल्लाह ताला कहता है उनको रोका गया लेकिन वो सूद की प्रमोशन में मसरूफ रहे। फिर अल्लाह ने कुरान में ये बात भी कही है कि सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने उन पर लानत की और अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में तो उन्होंने पहले ये बात कही है यदुल्लाहि मग़लूला, अल्लाह के हाथ तंग है। तो अल्लाह ने गुल्लत अयदीहिम वलुइनु बिमा क़ालू बल यदाहु मबसूततान युनफिकु कैफ़ा यशा, अल्लाह ताला की मार हो, इनके हाथ तंग है, अल्लाह की लानत है इनके ऊपर। अल्लाह तबारक तआला इनकी खासियतें ये लिखी हैं कि ये हमेशा अल्लाह के साथ धोखा करते थे, मकर करते थे और दूसरी बात ये थी कि ये ला तश्तरू बिआयाती समन कलीला, अल्लाह की आयात को छोटी छोटी चीज़ों पे फरोख्त कर देते थे। ये वही कौम है जिसे हजारों साल पहले अल्लाह ताला ने रोका कि खबरदार हफ्ते के दिन मछली का शिकार मत करो, मगर उन्होंने अल्लाह का कानून तोड़ा और बदतरीन जिल्लत उठाई। तो अल्लाह ताला ने फिर उनको कहा कि तुम मकर करते हो, कूनू किरदतन खासिन, जाओ तुम बन जाओ बेकार और लानत ज़दा बंदर। तो उनको बंदर बना दिया गया था एक खास वक्फे के लिए। पैगंबरों के दौर से ही बनी इसराइल कई बार जलील होकर फलस्तीन से निकले। यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया मगर अल्लाह ने उनके लिए ये मामला मुश्तबा कर दिया। वाकया सलीब के 70 साल बाद यानी आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 530 साल पहले यहूदियों को रोमियों ने इबरतनाक शिकस्त देकर इसराइल से एक बार फिर निकाल दिया। अपनी हरकतों की वजह से ये बदबख्त कौम 1800 साल से जायद अरसा तक दुनिया भर में जलीलो ख्वार होती रही, मगर 19वीं सदी के आखिर में यहूदी थिंक टैंक की खौफनाक मनसूबाबंदी के नतीजे में यहूदी वापस फलस्तीन पहुंचना शुरू हो गए और फिर उन्होंने वहाँ जाके आबादियाँ बनानी शुरू की, छोटी छोटी। आप कभी नक्शा देखें जो 1948 का है, उस वक्त इतना सा था और उन्होंने ये किया था कि वो ज़मीन ली थी कि जिसको कोई समझता नहीं था कि ये कोई बड़ी आबाद ज़मीन है, हीफा का इलाका सारा रेगिस्तान, लेकिन उन्होंने वहाँ आबाद हुए। फिर आज क्योंकि उनको पता था कि यरूशलेम में अगर हम चले गए बैतुल मक़दस के इलाके में तो हमें कोई रहने नहीं देगा, तो उन्होंने इर्द गिर्द के इलाके लिए फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ज़मीनें खरीदनी शुरू की और उसके बाद लोगों को पुश बैक करना शुरू किया। सबसे पहले 1882 में 6000 यहूदी वापस आए और वापसी के इस अमल का नाम एलिया रखा। कुल 9 मरतबा ऐसा हुआ कि एलिया के जरिए लाखों यहूदी फलस्तीन पहुंच गए और 14 मई 1948 को इस्राएली रियासत का ऐलान हो गया। मुसलमान कमजोर थे और मगरिब उनके साथ था। ईसाई दुनिया की मदद से मुसलमानों के कल्ब में अपनी एक यहूदी रियासत कायम की है। कायद आज़म ने जो बात फरमाई थी कि अगर बरतानिया और अमेरिका यहूदियों के पीछे से हट जाएं फिर मैं देखता हूं कि इसराइली रियासत कैसे कायम होती है, तो हकीकत यही है। यहूदी प्रोटोकॉल्स के नाम से यहूदियों ने 22 नकाती मंशूर भी तैयार किया और वो अब ग्रेटर इसराइल के नए ख्वाब देख रहे हैं और फिर अब आसपास के मुल्कों को भी ये तबाह कर रहे हैं क्योंकि ये वो मुल्क बनाना चाहते हैं जिसको ये ग्रेटर इसराइल कहते हैं। इसराइल की रियासत सिर्फ इसी जगह फलस्तीन तक महदूद नहीं रहेगी। इनकी जो नक्शा जो इनके पास है वो इराक से लेकर मदीने तक है। ये वो रियासत जो कहते हैं बकौल इनके कि किसी जमाने में सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जो रियासत थी उस रियासत को ही दोबारा बनाना चाहते हैं और ये आज ये सारी रियासत मुसलमान मुल्कों में है। तो आज जिस पूरे मशरक़ वस्ता में जो फसाद आप देख रहे हैं उसकी बुनियाद सिर्फ यही है कि अब ये ग्रेटर इसराइल बनाने जा रहे हैं। हदीस शरीफ में जिक्र आता है कि ये मदीने के बाहर तक आ जाएंगे, वो के मदीने में ये दाखिल ना हो सकेंगे। यहूदियों का अकीदा है कि उन्हें हर हाल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का टेम्पल दोबारा तामीर करना है क्योंकि उसकी तामीर और हजारों साल पहले खोई हुई उनकी चीजें मिलने के बाद उनका मसीहा नमूदार होगा और दुनिया में उनका तसल्लुत कायम करेगा।
یہ یہودی انہوں نے ایک عقیدہ اپنا گھڑ لیا ہے، ان کے مطابق، اس عقیدے کے مطابق جب یہ یہودی دوبارہ فلسطین میں آ کر یہاں پر آباد ہوں گے اور یہاں مسجد اقصی کو گرا کر یہاں ہیکل سلیمانی کا قیام وجود میں آئے گا، اس وقت ان کا نجات دہندہ، ان کا مسیحا، ان کا وہ وجود ظہور ہوگا اس کا کہ جو آ کر دنیا میں یہودیوں کی حکومت کو قائم کرے گا۔ یہ ان کا عقیدہ، یہ ایک بلیف انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے۔ مگر یہاں مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ ایک بڑا تنازع کھڑا ہو گیا۔ یہودی کہتے ہیں کہ 3000 سال پہلے ہیکل سلیمانی کا سب سے مقدس حصہ یعنی ہولی آف دا ہولی اس جگہ قائم تھا جہاں آج مسلمانوں کے مقدس مقامات ڈوم آف دی راک اور مسجد اقصی موجود ہیں۔ اب یہودی مسجد اقصی کی جگہ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، مسجد اقصی کو گرانا چاہتے ہیں، یہاں پر ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں کوئی یہاں پر، جو ان کے خیال میں ان کا جو تخت تھا وہاں پہ جب تک ہم اس کو نہیں بنائیں گے اس وقت تک ہمارا عروج ہم کو دوبارہ نہیں ملے گا۔ 2012 میں فلسطینیوں نے احتجاج کیا کہ اسرائیل کے یہودی سائنسدان کیمیکل استعمال کر کے مسجد اقصی کی بنیادیں کمزور کر رہے ہیں، جس سے پوری دنیا کے مسلمان غصے سے بھر گئے۔ یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد حکمت عملی کے تحت آثار قدیمہ کے کام سے منسلک ہے، اور یہ صہیونی ہر وقت کھو جانے والے عہد کے صندوق یا صندوق سکینہ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ الگ الگ روایات کے مطابق اس صندوق میں مختلف پیغمبروں کے زیر استعمال رہنے والی غیر معمولی چیزیں جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیض، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے نبیوں کی مختلف چیزیں موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اس صندوق میں بنی اسرائیل کے لیے جنت سے آنے والا من و سلوہ بھی رکھا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر وہ قمیض تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ جس قمیض کو پہنایا تھا حضرت یوسف کو ان کے والد نے، ان کا تھا یہ قمیض جو ہے وہ تم پہن لو تو تم بچے رہو گے، اور حضرت یوسف اس کے اندر کنویں میں چلے گئے تھے۔ وہی وہ قمیض تھی جس کو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ جاؤ میرے باپ کی آنکھوں پہ رکھ دو گے تو وہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، جو رو رو کے اندھی ہو چکی ہے حضرت یعقوب کی۔ اس کے اندر پھر وہ 40 وہ تھیں اپنا تختیاں تھیں وہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا کی تھیں، جو ان کی اپنا تورات کی جو حضرت موسیٰ لے کے آئے تھے، اس سے حضرت موسیٰ کا عصا تھا، یہ ساری چیزیں اس کا باقاعدہ جلوس نکالتے ہوتے تھے، اس کو ایک متبرک چیز سمجھتے تھے۔ تو یہ جب بیسیکلی اس وقت جس وقت یہ بخت نصر آیا ہے تو بخت نصر نے جب ان کا ہیکل تباہ کیا ہے تو اس تابوت کو بھی اس نے غرق کر دیا۔ کہا جاتا ہے 2-3 روایات ہیں، قبل مسیح کہ اس کو بیسیکلی وہاں سمندر میں پھینک دیا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ اس کو چلا دیا گیا تھا، یہ خود چلنا شروع ہو گیا، بہت سارے روایات ہیں لیکن کوئی سمجھ نہیں آتا۔ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا کہ ان کو دیے گئے تھے ایک ایسے تابوت جس میں تمام انبیاء کے تبرکات تھے، جو جس سے یہ برکت لیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو کامیابیاں حاصل ہوتی تھی۔ اور جب یہ نافرمان قوم بن گئے تو وہ تابوت ان سے چھین لیا گیا، وہ گم گیا، تابوت سکینہ ان سے غائب ہو گیا۔ یہ اس کو آج تک تلاش کرتے پھر رہے ہیں کہ وہ تابوت کہاں ہے جس کے اندر ہمارے نبیوں کے تبرکات ہیں، ہم اس کو تلاش کریں۔ تو اس موقع پہ حضرت شموئیل نے ایک بات کہی تھی، ان آیات ملکی ان یاتیکم التابوت فی سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، کہ ان کی جو حکومت کی من جانب اللہ ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہیں تابوت سکینہ دیں گے یا اس عہد کا صندوق کہہ لیں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کے جو ہے نا کچھ اثارات جو ہیں وہ موجود ہوں گے۔ عہد کے صندوق یا تابوت سکینہ کو یہودی اپنے لیے برکت، فتح اور خوش بختی کی علامت سمجھتے ہیں، اور آخری مقدس جنگ سے قبل اسے تلاش کر کے نئے ٹیمپل میں رکھنا یہودیوں کا سب سے بڑا مشن ہے۔ لیکن یہ عہد کا صندوق ڈھونڈنا اور زمین سے دیگر چیزوں کو ڈھونڈنا یہ در حقیقت اپنی قوم کو ایک موٹیویٹ کرنے کے لیے مختلف طرح کے بہانے ہوتے ہیں، جس کا اپنی قوم کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، دیکھو جی یہ فلاں نشانی ظاہر ہو گئی ہے جس کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح یاب کر دے گا، دیکھو یہ فلاں نشانی ظاہر ہو گئی اس کے مطابق جو ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کی غیبانہ تائید نصرت حاصل ہو جائے گی۔ در حقیقت ان کے دل کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں کر رہے ہیں۔ یہ ہے کہ وہ اس تابوت کو ابھی تک یہ تلاش میں ہیں اور یہ ہمیشہ جو ہے اسی کام میں لگے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے اس تابوت کو کہیں نہ کہیں جہاں بھی ان سے کھو گیا وہ واپس آ جائے تاکہ برکت واپس آ جائے ان کے پاس۔ احادیث مبارکہ کے مطابق یہودیوں کو اپنی آخری لڑائی مسلمانوں سے لڑنی پڑے گی، جس کے لیے وہ پوری حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ جنگ عظیم اول اور دوم میں جو بہت بڑی پلاننگ ہوئی ہے اور مغرب نے کی ہے وہ یہ تھی کہ پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے ان کی ایک ریاست بنا دی جائے
اور مسلمانوں کے دل کے اندر یہ چھرا گھونپا گیا ہے اسرائیل کی ریاست کو وہاں قائم کر کے. مقصد یہ تھا کہ مشرق وسطیٰ اور خلیج جو مسلمانوں کے اصل ایسے علاقے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کے پاس ذخائر ہیں, معدنیات ہیں, تیل ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, کہ اس علاقے کے اندر ان کو مسلط کیا گیا. یہ نا کہ 1300 سال مسلمان انتظار کرتے رہے کہ وہ ریاست کب بنے گی, یہودی کب اکٹھے ہوں گے فلسطین میں. اس سے پہلے تو یہودی کبھی فلسطین میں ہوئے نہیں تھے. یہ تو پہلی دفعہ ہوا ہے 2000 سال کے بعد کہ جب یہودی پہلی دفعہ اکٹھے ہوئے, اور سارا شکار جو پوری دنیا سے اکٹھا ہو گیا, یہ شکارگاہ میں جمع ہو گیا. مسلمان فی الحال تو وہ مسلمانوں کو شکار کر رہے ہیں, لیکن جب مسلمان ان کو شکار کریں گے تو ہمارے لیے یہودیوں کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. ہم کو پتا ہے کہ اسرائیل کی چھوٹی سی ریاست میں ہمیں یہ ایک جگہ ہی مل جائیں گے. 20ویں صدی کے آغاز میں منظر عام پر آنے والے یہودی پروٹوکولز بھی اسی سازش کا ایک حصہ ہیں. انہی پروٹوکولز پر عمل کرتے ہوئے سودی نظام کے ذریعے آج دنیا کی معیشت یہودیوں کے شکنجے میں ہے. سرمایہ دارانہ نظام کا اوریجن یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر یہودیوں نے پیش کیا ہے, اور اس کو کنٹرول بھی تقریباً وہی کر رہے ہیں. اور اگرچہ سارا مغرب صلیبی ہے, عیسائی لوگ ہیں, لیکن وہاں بھی اگر آپ دیکھیے تو ان کے ملکوں کے اندر ان کے نظاموں پر اس وقت خاص طور پر ان کے معاشی نظاموں پر یہودی ہی حاوی ہیں. تو باقی دنیا پر کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے اپنے معاشی طریقے جو ہیں ان کو پھیلا رکھا ہے. سوشل اور روایتی میڈیا پر یہودی لابی قابض ہے. مثال کے طور پر آپ فیس بک پر یہودیوں کے خلاف کوئی تصویر یا پیغام چھوڑنا چاہیں تو آپ ایسا نہیں کر سکتے. یہودیوں کی ملٹی نیشنل کمپنیاں عالمی افق پر چھا چکی ہیں. آپ بازار سے لے کر کوئی سافٹ ڈرنک پئیں یا کوئی جنک فوڈ کھائیں, آپ میک اپ خریدیں, کپڑے خریدیں یا اسلحہ, فون کریں یا ای میل کریں, کہیں نہ کہیں سے ہو کر آپ کی جیب سے نکلنے والے پیسے کا کوئی نہ کوئی حصہ یہودیوں کے اکاؤنٹ میں پہنچے گا. اور تو اور دنیا کے مقبول ترین 8 انٹرنیشنل میڈیا نیٹ ورکس براہ راست یہودیوں کی کمانڈ میں چلتے ہیں, اور یہودی اس میڈیا کو بطور پروپیگنڈا ہتھیار استعمال کر رہا ہے. پاکستان جو ہے اس کا واحد میڈیا ہے جو سب سے زیادہ وائبرنٹ اور ووکل میڈیا ہے, جو بہت کھل کر بات کرتا ہے. ورنہ آپ پوری عرب دنیا میں چلے جائیں تو وہاں نہ اخبارات کو آزادی حاصل ہے, نہ ٹیلی ویژن کو آزادی ہے. تو ہمیں بھی جو تصاویر ملتی ہیں, جو خبریں ملتی ہیں, جو ویژولز ملتی ہیں, وہ بدقسمتی سے اسی میڈیا کے تھرو ملتی ہیں جس میڈیا کو ہم یہودی میڈیا یا مغربی میڈیا کہتے ہیں. وہی ان چیزوں کو اجاگر بھی کرتا ہے, ان ایشوز کو اجاگر بھی کرتا ہے. اس میں اس کی اینگلنگ بھی شامل ہوتی ہے, وہ کہیں چیزوں کو دباتا بھی ہے, کہیں ابھارتا بھی ہے. لیکن ہم اس کے تابع اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے میڈیا کو گرو ہی نہیں کیا, ہم نے اپنے لوگوں کو اس قابل ہی نہیں بنایا کہ ہم دنیا بھر میں جا کے اس طرح کی کوریج کر سکیں. اسی وجہ سے ہماری بہت زیادہ دباؤ جو ہے وہ مغربی میڈیا یا جس کو ہم یہودی لابی کہتے ہیں, جن کا بڑا کنٹرول ہے میڈیا پہ, ان کے تابع آ جاتی ہیں. میڈیا پر یہودیوں کے کنٹرول کی سب سے بڑی مثال ہولوکاسٹ ہے. دیکھیے, ہولوکاسٹ کہتے ہیں اس قتل عام کو جو بقول ان کے ہٹلر نے یہودیوں کے خلاف کیا, جس پر آزاد مغربی دنیا میں نہ کوئی بول سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے. پوری دنیا میں یہ کہیں بھی تحقیق نہیں ہونے دیتے. اگر آپ یورپ اور امریکہ کی جو آزاد معاشرہ کہلاتا ہے, کسی بھی جگہ جا کر آپ صرف یہ سوال کر لیں کہ 60 لاکھ یہودی مرے یا نہیں مرے, صرف سوال کرنے پر آپ کو جیل بھیجا جا سکتا ہے, یقین کیجئے. لہذا اتنا زیادہ یہ یہودیوں کی بقا اس میں ہے کہ اس جھوٹ کو قائم رکھیں. ہٹلر نے دھوکہ دینے کی سزا کے طور پر بہت سارے یہودیوں کو قتل کر دیا تھا. ان کی تعداد کے معاملے پر آج تک اتفاق نہیں ہو سکا. ہولوکاسٹ کے بعد یہودیوں کو مارنے والے ہٹلر نے کہا تھا کہ دنیا مجھے مسیحا کے طور پر بھی یاد رکھے گی. تو وہ کہتا تھا کہ یہ غدار قوم ہے, یہ جہاں رہتے ہیں اس قوم کے ساتھ وفاداری نہیں کرتے پڑی. اور ہٹلر میں اس لیے مار پڑی, وہ کہتا تھا کہ جرمن کہلاتے ہیں لیکن جرمن قوم کے ساتھ وفادار نہیں. آپ دیکھیں, امریکن جو نیوکلیئر بامب ہے اس کا آئیڈیا جرمن جوز تھے, وہ جا کے وہاں لے کے گئے تھے, اور جرمن جوز نے وہاں جا کے اس کو ایٹم بم بنایا تھا. ورنہ جرمنی بھی اس پہ کام کر رہا تھا, تو انہوں نے جا کے اپنی قوم کے ساتھ غداری کر کے وہاں یہ کیا تھا. آج کے مسلمان جب فلسطین میں اپنے نہتے بھائیوں اور معصوم بچوں کی گرتی لاشیں دیکھتے ہیں اور اپنے گھروں کے ملبوں پر بیٹھی بے بس ماؤں اور بہنوں کو دیکھتے ہیں, تو یہودیوں کے جنون کے سامنے دوسری جنگ عظیم کا ہٹلر اب انہیں ہیرو لگتا ہے, سچ مچ کا مسیحا.
यहूदी हॉलोकॉस्ट का डरावना ख्वाब कभी दोबारा नहीं देखना चाहते, मगर एक चीज है जिसे वो बार बार देखना चाहते हैं, और वो है एक साल के दौरान 4 रेड मून, यानी 4 सुर्ख चांद ग्रहण। ये वो चीज है जिसे बार बार देखना चाहते हैं। इनकी एक थ्योरी बड़ी कमजदार है, इसको कहते हैं 4 ब्लड मून थ्योरी। ये कहते हैं कि जब कभी 4 दफा इकट्ठे एक साल के अंदर चांद ग्रहण आए, फुल चांद ग्रहण जिसमें सूरज चांद का चेहरा सुर्ख हो जाए, तो उसका मतलब यह है कि हमारे ऊपर बदतरीन किस्म की सूरत हाल के बाद अच्छाई आती है। वो कहते हैं कि 1492 में पहली दफा हुआ था, हमें जब मारा गया तो कोलंबस निकल गया था अमेरिका, उसने आबाद किया था, और हम जाके कोलंबस चले गए थे, हमने अमेरिका को अपना बना लिया। फिर वो दूसरा कहते हैं कि 1948 में आया था, जिस वक्त ये जंग हुई थी और पहले हमें मार पड़ी और फिर हम एस्टेब्लिश हो गए। सेकंड वो कहते हैं 1967 में आया था कि जब ये हुआ था, और अब जो है वो आया है मई में, और सेकंड आएगा अक्टूबर में, और थर्ड आएगा अगले अप्रैल में 2015 में, और उसके बाद आएगा सितंबर 2015 में। वो कहते हैं ये साल 1.5 साल ऐसा है कि हम अब मुसलमानों पर आखिरी फतह हासिल कर लेंगे, वरना फिर 2000 साल तक मजीद 4 ब्लड मून नहीं आना। यहूदियों को लगता है कि ये 4 चांद ग्रहण उसके ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा कर देंगे। इसराइली बर्बरियत और इस पर दुनिया की मुजरिमाना खामोशी हालात को यहूदियों के हक में मोड़ रही है। फलस्तीन में मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है और बबांगे दौल हो रही है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने सारी दुनिया के सामने बड़ी ढिठाई के साथ इसका इकरार भी किया है। I know that you're very concerned about the civilian casualties. Well, we do not share your concern about civilian casualties at all. In fact, we're conducting these surgical operations against schools, mosques, hospitals, universities, children, and one of the things that we're doing is trying to maximize the number of civilian casualties. We prefer that. I know that you understand this, but if not, this is something that I don't have to explain to Americans, President Obama, you and the international community. Welcome to Jerusalem. ये महज नेतन्याहू का एक बयान नहीं बल्कि सेहूनी सोच का मरकज है। आज जब फलस्तीन के निहत्थे मुसलमानों पर बम गिर रहे हैं तो अपने अंजाम से बेखबर ये यहूदी गिरती लाशों का तमाशा सिर्फ तफरीह के लिए देख रहे हैं। और गूंगी अक़वाम मुत्तहिदा, अंधी सुपर पावर अमेरिका, बहरा यूरोप और इंसानी हुकूक के नाम नेहाद मुर्दा ठेकेदार अपने अपने बदबूदार मफादात के लिए बेहिस पड़े हैं। लेकिन निहत्ते फलस्तीनियों पर सबसे बड़ा जुल्म तो उम्मत मुस्लिमा के खुद गर्ज हुक्मरानों की मुजरिमाना चुप भी है। इन तमाम हालात में सऊदी अरब अपने आप को दिफा करने की सोच रहा है, और उन्होंने अपने बॉर्डर के दिफा के लिए काफ़ी पहले कुछ तदाबीर जो है अडॉप्ट कर ली हैं। इनको अपने दिफा का पड़ा हुआ है, मिस्र अपने मामलात में पड़ा हुआ है, इराक को पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, उनकी अपनी क्या मुस्तकबिल, शाम को अपने मुस्तकबिल का नहीं पड़ा। मुसलमान हुक्मरान चाहे खामोश रहें, मगर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हकीकत से हम भाग नहीं सकते। इस वक्त इसराइल आखिरी जंग की मुकम्मल तैयारी में जुटा है। मुस्लिम उलमा के मुताबिक यहूदियों की ये सारी तैयारी दज्जाल की मदद के लिए है, जो क़यामत से पहले इस दुनिया में आएगा। शायद वो वक्त करीब है। कहते हैं युद्ध का टाइम जो है वो अब शुरू हो चुका हुआ है, अब ये रुकती नहीं। और अब देखो ना, अभी जो उसके नतीजा का बयान है वो बड़ा कमाल है कि हम मैक्सिमम सिविलियन कैजुअल्टीज चाहते हैं। सईदी ने फरमाया था कि दज्जाल की फौजें होंगी, और जाहिर है दज्जाल की फौजें कोई आसमान से उतरे हुए कीड़े मकोड़े नहीं होंगे। आजकल के यूरोपियन, नेटो, अमेरिकन और इसराइली फौजी होंगे, यही दज्जाल की फौजें। यहूदी तो कहते हैं कि हमारा मसाया जो है हमारा आना है, और वो मसाया जो है वो छुपा हुआ है, वो मसाया कहीं मस्तूर है।
मतलब उनके यहाँ हमारे यहाँ एक गैबत होती है बहुत बड़ी, जैसे छुपा हुआ होता है, इस किसी गार में उनका कहते हैं हमारा मसाया जो छुपा हुआ है, और एक दिन वो अचानक ज़हूर पजीर हो जाएगा और वो फिर हमें वापस हमारी ओल्ड जो ग्लोरी है उसमें वापस लेके आएगा, और उस मसाया का वो इंतज़ार कर रहे हैं। उनको इस बात का पता है कि दज्जाल का लश्कर जिस वक्त मुसलमानों के लश्कर से टकराएगा तो हदीस में ये बात मौजूद है कि अस्फहान के इलाके के हज़ारों यहूदी जो हैं वो दज्जाल का साथ देंगे। तो ज़ाहिरी बात यह दज्जाल का साथ देने के लिए जो कुतुब हदीस में जो बातें मिलती हैं यहाँ से साबित होता है कि मुसलमानों के अलावा उनको कोई भी इक़दाम उठाने पड़े मुसलमानों के लिए उसको जो है उठाने के लिए तैयार है। उलमा इकराम के मुताबिक यहूदियों के खात्मे के लिए हजरत ईसा से जा मिलने वाला मुसलमानों का लश्कर खरासान यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से निकलेगा, मगर हदीस शरीफ के मुताबिक इससे पहले यहाँ भी एक जंग होगी। लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी बड़ी निशानियां हैं जो होना बाकी है, जिसमें एक ग़ज़वा हिंद है, हिंदुस्तान के साथ हमारा तसादुम। क्योंकि ये बात बड़ी अच्छी तरह ज़हन में रख लीजिए कि सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस मुबारक फरमाई है कि वो फौज मुसलमानों की जो शाम में जाके ईसा इब्न मरियम से मिलेगी, वो फौज होगी जो उससे पहले ईसा इब्न मरियम से मिलने से पहले हिंदुस्तान को फतह कर चुकी होगी। उसके बाद आखिरी जंग की जो फतह की नवीद है वो रसूल ने फरमाई कि खुरासान से काले झंडे उठेंगे और वो एलिया में गाड़ दिए जाएंगे। एलिया कहते हैं बैतुल मक़दस को, और उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। अहदीस से साबित होता है कि मुसलमानों के मुकाबले में यहूदियों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई दरख्त और कोई पत्थर यहूदियों को पनाह नहीं देगा सवाए गरकद के दरख्त के। गरकद का एक दरख्त होगा कि जिसके अंदर इनको पनाह मिलेगी। तो इस हवाले से जो है ना एक अरबी का जो है ना एक बनी हुई है एक छोटा बच्चों का जो गीत था, उसमें था हैबर हैबर या यहूद जैशो मोहम्मद सऊफा यहूद, जिसके अंदर अरबों ने मोटिवेट करने के लिए मुसलमान बच्चों को नज़म सिखाई थी कि हैबर हैबर को याद करो यहूदी हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर जो फिर आएगा। यहूदी इस बात को समझते हैं कि उम्मत मुस्लिमा जो है जब मुनज़्ज़म होकर सामने आएगी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम यकीनन यहूदियों से लड़ोगे और तुम उन्हें कत्ल करोगे, तक़्तुलून यहूद, तो कत्ल करोगे। दो दफ़ा आता है, और यहाँ तक हर पत्थर जो है वो पुकारेगा कि मेरे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ है। और हाँ, गरकत का दरख्त जो है वो नहीं बोलेगा। शजरे यहूद या गरकत के दरख्त के हवाले से अहादीस शरीफ को यहूदियों के हालिया इक़दामात के साथ अगर आप जोड़ कर देखें तो फिर कहानी समझ आ जाती है। आप अंदाजा करें कि इस वक्त पूरे ये जैतून की तरह का एक दरख्त है, छोटा झाड़ी नुमा दरख्त, पूरे के पूरे इलाका जो है उसके अंदर उन्होंने इसराइल ने गरकत के दरख्त जगह रिलीजियसली लगाए, कैंपेन के साथ लगाए, और उस आखिरी लड़ाई के लिए वो वसी पैमाने के ऊपर गरकत के दरख्त की काश्तकारी में मसरूफ हैं ताकि शजरतुल यहूद जिसे कहा जाता है उसकी आड़ लेके जो है ना मुसलमानों के हमलों से बच सके। ये हमारी किताबें बड़े गौर से पढ़ते हैं, इनको पता है कि मुसलमानों की हदीस में लिखा हुआ है कि एक दरख्त में पनाह देगा तो वो दरख्त लगा लो। अगरचे वो मुसलमानों के दुश्मन बने हुए हैं, मुसलमानों के नबी पर इल्ज़ाम तराशियाँ और ये सब कुछ करते हैं, लेकिन आपकी पेशीन गोई को हक मान के इस वक्त गरकत का दरख्त बल्कि उनके बाग बना रहे हैं, बाड़ें बना रहे हैं उन दरख्तों की, ताकि जब हमें पनाह लेनी पड़े तो यही दरख्त जो है वो हमें पनाह देगा। और तो और बदबख्श यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम से दज्जाल को बचाने के लिए उसके फरार की मनसूबाबंदी भी की हुई है। हुजूर ने यह तक फरमाया था कि लुद का मकाम होगा, एक मकाम इसराइल में है कि जहाँ पर ईसा इब्न मरियम जाके दज्जाल को कत्ल करेंगे, और आज लुद के नाम से एक एयरपोर्ट भी इसराइल में मौजूद है। तो उस एतबार से अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। तो हदीस में लुद का मुकाम का जिक्र आता है जहाँ पे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। आप इस वक्त इसराइल का जो मरकजी एयरपोर्ट है वो भी लुद के मुकाम के ऊपर है। तो इसका मतलब है उस लड़ाई के अंदर दज्जाल को एस्केप करवाने के लिए उन्होंने वहाँ पे एयरपोर्ट अपने तौर पर तमीर किया है। दज्जाल यहूदियों के साथ मिलकर आएगा, यहूदियों की क़यादत वो करेगा, और फिर मुसलमान जो हैं इसका मुकाबला करेंगे। इमाम महदी यानी इस लश्कर की क़यादत कर रहे होंगे, और शाम में यानी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होगा,
اور اس کے بعد جب دجال کو یہ خبر ملے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں تو وہ بھاگ کر چھپنے کی کوشش کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے لشکر کے ساتھ اس کا پیچھا کریں گے اور لد شہر، یہ شہر اس وقت اسرائیل کا سب سے بڑا ہوائی یعنی فضائیہ کیا بیس ہے. یہ لد شہر جو ہے اس کا ذکر حدیثوں میں آتا ہے، اس لد کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر لد شہر کے دروازے پر دجال کو قتل کر دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہے کہ فتح اس عہد کے مسلمانوں کو ملے گی اور یہودی نیست و نابود ہو جائیں گے. مگر اس ساری صورتحال میں ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہودیوں کے خلاف مسلمانوں کی خاموشی کہیں جرم نہ بن جائے. اقتدار کی ہوس میں ملت کو جغرافیائی حدود کے اندر بند کرنے کا تجربہ کہیں مالک کائنات کے سامنے ہمیں جواب دینا بنا دے، کیونکہ ہم رہیں نہ رہیں یہ آواز ہمیشہ رہے گی. اللہ